देखो हमारे पास एक जनरल डिफिनेशन हमने बताया आंटू फंक्शन का, एफ ए टू बी इज कॉल्ड आंटू मैप if for all y belong to B, there exists some x belong to A such that f of x is equal to y हो जाए। ठीक है, यही हमने बनाया है अभी तक हमने आंटू के लिए। और दूसरा डिफिनेशन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाए, बी के इक्वल। मतलब रेंज सेट हमारा अगर कोडोमेन ही आ जाए देन हमारा आंटू फंक्शन हो जाएगा। रेंज सेट इज इक्वल टू कोडोमेन, तो आंटू फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एवरी एलिमेंट हैज प्री इमेज, कोडोमेन एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ पे ये हमको लिखना होगा ना, ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज। नेक्स्ट वन हम आएंगे ग्राफिकल अप्रोच पे। अभी हमको ग्राफिकल अप्रोच 1-1 का भी पढ़ना होगा, इंजेक्टिव मैप का एंड सर्जेक्टिव मैप का भी पढ़ना होगा। तो आज हम कोशिश करते हैं 1-1 आंटू फंक्शन फिनिश हो जाए और कुछ आगे भी बढ़े हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक डिफिनीशन में कोई मिस्टेक तो आप लोगों को नहीं लग रहा है, सब कुछ चीज़ें क्लियर है ना। हम आते कुछ एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, अगर मान लो हमने एक मैप ये बनाया, ए लिया, इसमें ए बी सी, इसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4 रख दिया। अब बताओ क्या यहाँ ए से बी पे कोई मैप आंटू बन पाएगा? नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि देखो हम एक एलिमेंट को मैक्सिमम किससे ऐड कर सकेंगे, एक ही एलिमेंट से कनेक्ट कर पाएंगे। अब 3 एलिमेंट थे, तीनों को हमने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते थे, एक हमारे पास बचा रह गया, तो ये हमारे पास आंटू मैप नहीं है। ठीक है, अब आंटू मैप कौन सा होगा, फिर से हम देखते एग्जाम्पल दूसरा, ए बी सी 1 2। ठीक है, इसको ए बोलते, इसको हम लोग बी बोलते हैं। ए को हम लोग कहाँ पे ले गए, 1 पे ले गए, बी को हम लोग 2 पे ले गए, और सी को भी हम लोग 2 पे ले गए। ये देखो हमारा मैप कैसा है, आंटू है कि नहीं, बताइए, सब लोग बताइए कि आंटू। हाँ, आंटू है ना। आंटू का मतलब क्या था कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों को नॉर्मली समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, जो हमने 20-21 एग्जाम्पल पढ़े हैं उनमें से बताइए कौन कौन सा मैप आपका 1-1 है और कौन कौन सा आंटू है, बताइए, वर्क किया है आप लोगों ने? चलो अभी बहुत ज़्यादा हमने मैप के बारे में पढ़ाया भी नहीं है, इसलिए हम लोग उन मैप्स को बहुत अच्छे से नहीं देख रहे, बट जिन स्टूडेंट्स ने पहले से उन फंक्शंस को पहले से देखा था, ठीक है, तो उन लोगों को कम से कम तो बताना चाहिए था कि कौन सा मैप आंटू होगा, कौन सा मैप 1-1 होगा, कौन सा मैप कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल 17 है वो आंटू है। ठीक है, उसके पहले जितने मैप है कोई भी आंटू नहीं है। हम पॉलिनोमियल्स पे नहीं गए, पॉलिनोमियल्स को छोड़ दिए हैं, बता रहे कौन कौन सा मैप जो है कि आंटू नहीं है, मतलब जिन मैप्स को हमने देखा है उन्हीं को बता रहे हैं। जैसे ये 2 3 4, उसके बाद इनसे मैप बन रहा था तो उसको भी हमने नहीं देखा। फिर 9 पे आए हम लोग, फिर उसके बाद 10 एंड 11 12 13, उसके बाद हमारे पास फिर क्या आ गया, 14 15 16, 14 to 16, ये भी आंटू नहीं है।
ठीक है, फिर 17 हमारा आंटू है, 18 हमारा आंटू है और 19 हमारा आंटू नहीं है, और 20 हमारा क्या है, वो भी आंटू नहीं है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने कुछ गिने चुने मैप्स पढ़े थे, बट इन्हीं से ज़्यादातर मैप्स बनते हैं हमारे। ठीक है, तो जिसमें 17 और 18 यही दो मैप्स क्या हो रहे हैं, हमारे आंटू फंक्शन बन रहे हैं। 17 हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। 18 हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एज ए एग्जाम्पल इनको रख सकते हैं। ठीक है, अब वन वन में अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो कौन कौन से मैप वन वन बनेंगे। ठीक है, लिख देते हैं। अच्छा ये बताओ, जो आंटू मैप है डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होगी या कोडोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होगी? हाँ, और वन वन? हम्म, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18 एंड 20, ये क्या है, ये वन वन मैप है। ठीक है, तो हमने जो कुछ जनरल फॉर्म में लिखा था, जैसे पॉलिनोमियल्स लिखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनो ऑफ फंक्शंस, उनको हम चेक नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन वेरी भी करेंगे ना, बट जो पर्टिकुलर रूप से एक एक फिक्स थे उनको हमने चेक किया है और ये बताया कि टू, एग्जाम्पल 2, 17, 18 और 20 ये हमारा क्या है, वन वन मैप है। ठीक है, आपको अगर आपको बेटर नोट बनाना हो तो आप लोगों ने जो ये 20 फंक्शंस लिखा है, आप इनके सामने क्या कीजिए। ठीक है, 20 फंक्शंस को आप लिख लीजिए। देखिए ये फंक्शन इधर लिखिए ना, फिर उसके बाद इधर ऐसे करके आप क्या कीजिए, ऐसे करके आप कॉलम बनाइए, इधर वन वन लिखिए। अब अगर कोई वन वन है तो उसको टिक कीजिए, नहीं है तो उसको क्रॉस कीजिए, फिर ऑन टू का कॉलम बनाइए, फिर अगर ऑन टू है तो टिक, नहीं है तो क्रॉस, ऐसे। और आगे चल के हम लोग लिमिट भी पढ़ेंगे ना, तो लिमिट के लिए भी लिख लीजिए कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, कहाँ से कहाँ तक नहीं। कॉन्टिन्यूटी की देखिए आर के ऊपर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, वैसे लिमिट को हम नहीं ऐसे देखेंगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए डिफरेंशियबिलिटी लिख लीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं, इंक्रीजिंग के लिए कर लीजिए, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसके लिए एक कॉलम बना लीजिए। तो बस सभी फंक्शन को चेक करके हमको क्या करना है, उसको टिक करना है, क्रॉस करना है। और एग्जाम्पल्स आपको कहीं से एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है, जितना एग्जाम्पल हमने एक बार पढ़ा है बस इन एग्जाम्पल पे हमको रोज वर्क करने की जरूरत है। और इतने को अगर हम अच्छे से बना लेंगे तो आप समझ लीजिए 90% क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। अब 10% के लिए हमको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। समझ में आ रहा है ना सबको? तो अच्छा नोट्स बनाना, स्मार्ट नोट बनाना, तो यही चीज आप अप्लाई कीजिए। एक बार बनाएंगे ये नोट आपका बहुत दिनों तक काम आएगा। ठीक है, इधर ऐसे कर लीजिए, एक इंक्रीजिंग के लिए बना लीजिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, एक डिक्रीजिंग के लिए कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं बाकी चीज़ों को भी। बताइए, अभी तक का कोई डाउट हो किसी का? तो आगे बढ़े हम। हम्म, ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोग का ध्यान और अच्छे से लगे क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, एफ इज एन क्रॉस एन टू एन इज अ मैप such that f of m comma n is equal to
टू की पावर m, टू की पावर n प्लस 1 माइनस 1, देन a f is 1 1 but not onto b, f is onto but not 1 1, c f is neither neither 1 1 nor onto, and d f is 1 1 and onto। इसको सॉल्व करके आप लोग बता सकते हैं, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, देन उसके बाद हम बताते हैं। तो कितना टाइम दिया जाए आप लोगों को? 3 मिनट इनफ रहेगा? हाँ, चलिए 3 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए। आंटो क्यों नहीं होगा? राम सागर, राम श्रीवास्तव, हम्म, हाँ एक तरीका हम ये भी कह सकते हैं। हाँ, कि मतलब यहाँ पे आप सारे के सारे ऑड नंबर्स ही जनरेट कर पाएंगे अगर करेंगे, इवन तो कभी नहीं आएगा ना। इवन कैसे आएगा बताइए? ये देखिए, टू की पावर m से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो इवन बनाएगा ना, इवन बनाएगा, इवन में से एक घटाओगे तो आठ ही बनेगा ना। एक तरीका हमारे पास ये है, और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कभी भी वन को जनरेट नहीं कर पाएगा, वन तो इसमें आएगा नहीं रेंज सेट में, बिकॉज ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, टू से बड़ी होगी, वन भी नहीं आएगा। शायद आप यही कहना चाह रहे थे राम या अमित। ये भी हम कह सकते हैं एक तरीका। तो आपका ये वन वन नहीं है, वन वन सॉरी आंटू नहीं है, आंटू नहीं हुआ तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा? बी एंड डी ना। अब हमको क्या करना है, ए और सी को देखना है। वन वन कैसे चेक करेंगे? क्या किसी ने चेक किया है थोड़ा बहुत? हम्म, किसी ने चेक किया? हाँ, अभी चेक नहीं किया। हाँ बोलिए खुशी जी। तो क्या कर सकते हैं, इसको वन वन हम बनाएंगे या वन वन नहीं होगा? देखो अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ऐसे करते हैं, एम वन कॉमा एम एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम टू कॉमा एन टू, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। देन हमारे पास ये क्या आएगा, ऐसा हो जाएगा टू की पावर एम वन, टू की पावर एन वन, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस वन माइनस वन, टू की पावर एम टू, टू की पावर एन टू प्लस वन माइनस वन। ये देखो माइनस वन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, सही है ना यहाँ तक? अब देखो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, टू की पावर एम वन माइनस टू की पावर एम टू, ये ऐसा कर सकते हैं ना, टू की पावर एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू टू की पावर एन टू प्लस वन अपॉन टू की पावर एन वन
+1। यहाँ तक हम सही हैं, कोई रॉन्ग तो नहीं लग रहा है ना अभी तक? बताइए आप लोग, सही है ना? अब देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या आती है। पहला एक केस हम ये मानते हैं, अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाए, इफ m1 इक्वल टू m2 हो जाए, अगर m1 इक्वल टू m2 होगा देन क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी बताइए आप लोग? 1 की इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, नीचे तो प्लस, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर n1 +1 2 की पावर n2 +1। और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक सही है कि नहीं बताइए? क्लियर है ना आप लोगों को? खुशी जी, श्रेया, रीमा, राम, यहाँ तक ठीक है ना? अब देखो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बताइए आप लोग? अगर 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 2 की पावर बीटा हो तो ये क्या हमको इम्प्लाई करता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होना चाहिए ना। अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, n1 इज इक्वल टू n2 अभी आ गया। अभी तुम्हारे पास एक केस हुआ कि मान लीजिए दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तब अगर इक्वल नहीं हुए तो फिर क्या होगा, इक्वल नहीं होते हैं तो ऐसा ही हम लोग विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। अच्छा ये बताओ, जो अगर हम लोग कभी कोई प्रूफ पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, इसका मतलब क्या होता है? पहली बार, अच्छा। और आप लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम कोई चीज मानते हैं तो उसके अपोजिट भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, मतलब रैंडमली हम कुछ भी मान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग ये मान लें विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी m1 ग्रेटर देन m2, ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, तब तब भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग कोई भी कंडीशन मान लें, ये आप लोग प्रूफ पढ़ेंगे अगर अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। आप एसके मापा का रियल एनालिसिस पढ़ लीजिए, उसमें बहुत यूज हुआ होगा ये सब, या कोई भी आप फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़िए, उन सब में यूज होता है ये सब वर्ड। ठीक है, तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि m1 ग्रेटर देन m2, तो इसका मतलब ये भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम एक ही को मान के चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर m1 माइनस m2, ये कुछ ना कुछ 2 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा ना नंबर, सही है कि नहीं हम यहाँ पे? और जो भी नंबर होगा वो इवन नंबर होगा और 2 की पावर में बनेगा। और इधर साइड में आपके पास क्या है, 2 की पावर n2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n1 प्लस 1। ठीक है, अब ये बताओ, क्या ये अगर मान लीजिए कोई इवन नंबर बनेगा, और ये नंबर देखो ये कैसा नंबर है जो ऊपर का है, ये इवन है या ऑड, बस इतना बताओ आप लोग हमको। हाँ, राम ऑड बोल रहे हैं, सुदीप इवन बोल रहे हैं, तो कौन सही है बताइए आप लोग? उसमें वन जुड़ भी तो रहा है इधर, देखो इधर देखो, इधर तो इवन बन रहा है। इधर के साइड में ये पूछ रहा हूँ, ऊपर का जो नंबर है 2 की पावर n2 प्लस 1, ये इवन है कि ऑड है बताइए? वो ऊपर वाला ऑड इवन है, ये 2 की पावर n2 प्लस 1, ये इवन है या ऑड आप बताइए? सुदीप सोचिए, ऑड है ना, ये ऊपर की क्वांटिटी हमारे पास ऑड बन गई, और नीचे का हमारे पास क्या होगा ये बताओ, ये भी ऑड होगा। अब ये ऑड ऑड का रेशियो क्या इवन बन सकता है?
अगर दो ऑड नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, क्या वो इवन बन पाएगा? सभी को क्लियर है ना? हम्म। तो ये क्या होगा, ये इवन नहीं बनेगा, ये ऑड ही हमको देगा रिजल्ट। बट इस साइड पे हमारे पास क्या है, इवन है। तो क्या इवन जो है ऑड के इक्वल हो सकता है? इवन इज इक्वल टू ऑड नंबर, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर से M1 ग्रेटर देन M2 हो गया या M2 ग्रेटर देन M1 हो गया, मतलब इक्वल नहीं है, M1 नॉट इक्वल टू M2 हो, देन उस केस में तो हमारा ये कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगा। इसका मतलब इस कंडीशन को होल्ड कराने के लिए हमारे पास क्या है, एक ही केस है, M1 इज इक्वल टू M2 होना चाहिए। और अगर M1 इज इक्वल टू M2 हो रहा है, देन N1 इज इक्वल टू N2 हो रहा है। ये हमको क्या इंप्लाई कर रहा है? ये हमको इंप्लाई कर रहा है, इफ f of M1 कॉमा N1 इक्वल टू f of M2 कॉमा N2 implies that M1 is equal to N1 M2 and N1 is equal to N2, that is क्या होगा, M1 कॉमा N1 इज इक्वल टू M2 कॉमा N2। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, जितना अभी तक हमने प्रूफ किया? हाँ, तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 1 1 है या नहीं? बताइए आप लोग। 1 1 है ना? बट R2 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। हम्म। खुशी जी क्लियर है आपको? R2 के लिए हमने बिगनिंग में ही देखा ना, ये क्या कर रहा था कि ये सारे के सारे ऑड नंबर जनरेट कर सकता है, सारे के सारे भी नहीं, मतलब ये ऑड नंबर्स जनरेट कर सकता है, इवन नंबर्स 2 4 6 इन सबको जनरेट ही नहीं कर पाएगा, जो कि नेचुरल नंबर है। और ये कहाँ से हो रहा है, n क्रॉस n से n पे मैप हो रहा है ना। और 1 2 मतलब क्या होगा, इस n के अंदर जितने एलिमेंट है सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। बट आप रेंज सेट में देखोगे 2 4 ये सब तो आएंगे ही नहीं, तो R2 कैसे होगा? क्लियर हो गया? खुशी जी, रीमा जी और राम, बताइए क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, हम देखिए आते नेक्स्ट थ्योरम पे या नेक्स्ट रिजल्ट पे। चलिए पॉइंट बना के इन सबको लिखते हैं। ये पहले बताइए, इफ यहाँ पहले हम लोग लिखते हैं, इफ एफ एंड जी, एफ एंड जी आर 1 1 फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर टू आर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ए टू ए भी बातें कर सकते थे, या ए टू बी। देन इसको चाहो तो आप क्वेश्चन मानो, या तो मानो ऐसे रिजल्ट मानो, एफ प्लस माइनस जी 1 1, क्या ये 1 1 मैप होंगे? 1 1 हो जाएंगे? अच्छा, खुशी जी आप क्या बोलती हैं, एफ डॉट जी? अच्छा, 1 1 मैप का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 1 होता है। आराम से आप लोग सोचिए, काउंटर एग्जाम्पल मन में सोचिए, फिर बोलिए। सोचिए कि आपके पास इजिली बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे। फिर थर्ड हम लोग आते हैं एफ ओ जी, एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन 1 1। अच्छा ये बताइए, एक्स 1 1 है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स।
अगर मैं इसको जी ऑफ एक्स बोल दूँ, अब इन दोनों को जोड़ूँ तो क्या आएगा, एफ प्लस जी करता हूँ, एक्स प्लस माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, ये जीरो बचेगा। अब ये बताओ कांस्टेंट मैप वन वन होता है, तो एडिशन तो वन वन नहीं हुआ। इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं ना, दोनों मैप को सेम मान ले, जैसे एफ और जी दोनों ही सेम मान ले, देन इस केस में क्या होगा, एफ माइनस जी, ये भी वन वन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ये ऐसे कहें फर्स्ट स्टार जो है ये रॉन्ग है ना। देखो जो आप लोग पढ़े हो बस उसी पे हमको सोचने की जरूरत है, क्वेश्चन नए नए हमारे पास बनते जाएंगे। जितने एग्जाम्पल बनाए पहले उतने को आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स अपने आप बनते चले जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। आ रहा है ना समझ में सबको। अब ये देखो एफ डॉट जी, ये वन वन है कि नहीं, यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ये बताओ वन वन होगा या नहीं होगा, एक्स दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है या सिर्फ सुदीप को ही नहीं दिख रहा है, सुदीप जी, सुदीप, अच्छा छोड़ दी क्या, तो ये क्या है आप बताइए, सुदीप दिख रहा है, एक बार आप कॉल कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, बाकी सबको दिख रहा है। तो ये आपका बताइए वन वन है, एक्स स्क्वायर, श्रेया जी नहीं है, तो ये दोनों तो आपके रॉन्ग हो गए ना ऐसे। अब हम आते हैं थर्ड पे, एफ ओ जी क्या है बताइए, ये वन वन होगा, देखिए हम तो यही बात कर रहे हैं ना, एफ एंड जी आर वन वन फंक्शन, देन हम लोग ये पूछ रहे हैं एफ ओ जी गॉफ का या फॉक का है, ये वन वन होगा या नहीं होगा। अब इसको हमको प्रूव भी करना होगा अगर वन वन है। देखिए जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान इस पे देंगे तो आपको सब कुछ चीजें अच्छे से आएगी, अदरवाइज फिनिश हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम थोड़ा सा अभी स्लो हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग एक बार थोड़ा सा इस पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके लिए चलते हैं। तो प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं बताइए, आप लोग ऐसे करते हैं ना, एफ ओ जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ एक्स टू, ऐसे ही तो हम मानेंगे ना कि कोई मैप है और दो एलिमेंट हम लोग लेंगे उनकी इमेज को सेम मानते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब हमको क्या दिखाना होगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू दिखा देंगे तो वन वन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना सबको। तो क्या हमको इंप्लाई करेगा, देखो अगर हम इसको चाहेंगे तो ये हमारे पास ऐसा कुछ होगा ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टू। अब देखो एफ तो वन वन है, इसका मतलब उसके अंदर की जो क्वांटिटी होगी वो आपस में इक्वल होने चाहिए ना, यही तो होना चाहिए। सिंस एफ इज वन वन तो ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, वन वन इंप्लाइज दैट जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू। अब बताओ, अब यहां से हम लोग वन वन प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। अगेन फिर से जी वन वन है, सिंस जी इज वन वन, ये क्या इंप्लाई करेगा, इसके अंदर की चीज इक्वल होनी चाहिए, इंप्लाई दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ये बताओ ये प्रूफ समझ में आया कि नहीं, बताइए आप लोग। हम आ गया ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, काउंटिंग ऑफ आंटू फंक्शन। आज हमको वन वन आंटू फंक्शन फिनिश करना है और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। हो सकता है आज ही थोड़ा सा स्टार्ट कर दें, ठीक है, बट आप लोग ध्यान दीजिए।
तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ onto फंक्शन फ्रॉम अ सेट f a to b where cardinality of a is equal to n and cardinality of b is equal to m। ठीक है, तो हमारे पास onto फंक्शन कितने बनेंगे? अच्छा, जैसे वन वन के लिए क्या था हमारे पास, n इज लेस देन आर इक्वल टू m होना चाहिए था ना। अब onto के केस में क्या होना चाहिए? हाँ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। यहाँ पे हम लोग दो केस करते हैं, इफ n इज लेस देन m, इफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। अगर से लेस देन m होगा तो ये क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा, और अगर से अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होगा तो r इज इक्वल टू जीरो टू m माइनस वन की पावर r m सी आर m माइनस r इक्वल टू द पावर n। टोटल इतने फंक्शंस हमारे पास बनते हैं। ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा है, हम सोच रहे हैं इसको प्रूफ ना करें। आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रूफ करें या आगे बढ़ें? ये फार्मूला वैसे आप लोग याद रखिए। बताइए, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना फार्मूला। बताइए आप लोग भाई, प्रूफ करें या आगे बढ़ें? चलिए ठीक है, ठीक है, बट इसको आप लोग घर से एक बार पढ़ने का काम कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी थिंकिंग आप लोगों को देखेगा। ठीक है। हम्म। तो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 ऐसे डॉट डॉट सो ऑन 7 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 10, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, कितने वन वन फंक्शन बनेंगे फ्रॉम ए टू बी? बताइए आप लोग। ये तो सॉल्व कर सकते हो आप सभी लोग ना, ये फ्री का नंबर है। बताइए। हम्म, कितने बनेंगे? हाँ राम, कितने? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, खुशी जी का आंसर है। सबका यही आंसर आ रहा है? ऐसा ही कुछ आंसर आया था शायद। हाँ, 7 से 7 कैंसिल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका पिछली बार CSIR एग्जाम में पूछा गया था, CSIR दिसंबर 2024, और उसका कट ऑफ तो कम गया ही था। तो सोचो, जो अगर ऐसे क्वेश्चन ही आपके फ्री के नंबर है, ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। 3 मार्क का था। 3 मार्क का। तो ये आंसर आ रहा है ना सबको, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। हम्म। किसी एक को भी डाउट हो तो बताएं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्राफिकल अप्रोच पे। अब देखो, वन वन फंक्शन को ग्राफिकली कैसे देखेंगे।
पहले तो वन वन फंक्शन को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो जो वाई एक्सिस होता है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, ये एक्स पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है और वाई क्या करता था, इमेज को रिप्रेजेंट करता था। अब वन वन फंक्शन देखना है। वन वन फंक्शन देखने का मतलब क्या हुआ कि हमारा क्या होना चाहिए, एक पॉइंट पे एक ही इमेज आना चाहिए। ये दो वैल्यू के लिए सेम इमेज नहीं आनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे मुझे वन लिखना, वन के लिए लाइन कैसे खींची जाएगी, आप लोग बताइए। वाई इज इक्वल टू वन का लाइन ये होगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, सही है ना। और अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू वन के लिए, मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू वन है और यहाँ पे x इज इक्वल टू टू है, अगर से इनके लिए मैंने लाइन खींचा तो क्या कर रहा है ये y एक्सिस को, तो सॉरी y इज इक्वल टू वन लाइन को क्या कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, दो बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो अगर देखो जब हम लोग फंक्शन में देखते थे, ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे आगे चल के, कि आप ऐसे रैंडमली समझो, जिसके पहले हमने बताया था, हमने यही बताया था कि जो इन ऐसे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो हमको मिलते हैं, जब इनको हम मिलाते जाते तो हमारे पास ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो x इज इक्वल टू वन, या ऐसे कहूँ एफ ऑफ वन, ए भी वन आ गया, एफ ऑफ टू, ए भी वन आ गया। तो दो डिफरेंट पॉइंट की इमेज तो सेम आ रही है, तो यहाँ पे ये वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो वन वन के लिए हमको क्या करना चाहिए, ड्रा, हाँ ग्राफ को एक ही बार कट करना चाहिए, ड्रा अ पैरेलल लाइन, हाँ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस if it cut graph at once, then it is 1 1, then it is 1 1, otherwise not। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको y एक्सिस के पैरेलल, सॉरी सॉरी x एक्सिस के पैरेलल आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, और अगर वो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, देन आपका फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा, अदरवाइज वन वन नहीं होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है ग्राफ के लिए। अब आंटू पे हम लोग आते हैं, आंटू, ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो आंटू का कंसेप्ट आएगा, देखो जिससे यहाँ पे y इक्वल टू हमने वन के लिए लाइन खींचा, ये जहां पे कट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है जो कि इसकी इमेज को बता रहा है कि y इज इक्वल टू वन की इमेज ये है, फ्री इमेज और इसकी भी फ्री इमेज है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम y एक्सिस पे कोई भी लाइन खींचते हैं, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं, अगर वो ग्राफ को जहां कट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी फ्री इमेज मिलेगी, यही होगा ना। तो ड्रा अ पैरेलल लाइन against to x axis if line always cuts the graph at least once, then it is onto
एल्स नॉट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है अबाउट एक्स एक्सिस, एल अगेंस्ट टू एक्स एक्सिस। और अगर से ग्राफ को क्या करता है, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार कट करता है, ठीक है, देन ये क्या होगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज नॉट। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? एक ग्राफ को क्या करना चाहिए, कम से कम एक बार कट करना चाहिए, तो हमारे पास मैप जो बनेगा वो ऑन टू बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो ये बताओ, ये जो ग्राफ है, ये वन वन है या ऑन टू है, बताइए आप लोग। ऑन टू है, और कोई वन वन नहीं है? हाँ, और कोई? देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन निकाल लेता हूँ। अब ये ग्राफ को कहीं कट कर रहा है, हम वाई एक्सिस पे कहीं भी लाइन खींच सकते हैं ना, तो ऑन टू तो नहीं हुआ। वन वन के लिए क्या करना चाहिए, ग्राफ को एक ही बार कट करना चाहिए। यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ। अब देखो ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है ये लाइन, एक दो तीन चार, चार जगहों पे, तो ये क्या हो गया, वन वन भी नहीं है। बताइए किसी को कोई डाउट है? ये अगर हम लोग लाइन खींचते हैं, ये बताइए। वन वन है, और किसको लग रहा है अंटू नहीं है, वो भी बोले, अगर नहीं लग रहा है तो सही है, डाउट क्लियर होना चाहिए ना। देखो ये हमारे पास क्या होगा, अगर हम कहीं पे भी कोई लाइन खींचते हैं, ग्राफ क्या करेगा, एक ही बार कट करेगा, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, वन वन हो गया। आंटू के लिए क्या होगा, हम लोग वाई एक्सिस पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंटू हो रहा है, तो ये वन वन भी है, आंटू भी है। इसमें किसी को कोई डाउट है, बताइए। अच्छा, हम लोग इस पे आते हैं, एक्स टू द पावर टू एन। अब इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, देखो पहले तो ग्राफ हमारे पास ऐसा कुछ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर अगर हम लोग बोलते हैं, टू एन यहाँ पे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बताइए आप ही लोग। एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इवन होगा कि ऑड होगा, इवन ही होगा ना। देखो इसको मैं वन बना देता हूँ, इधर माइनस वन, तो अगर एक्स इज इक्वल टू फोर हम लोग करेंगे तो उसका ग्राफ कैसे जाएगा, देखो क्या होगा, ये वन पे, फिर ये थोड़ा सा इधर झुकेगा वन तक, फिर ये वन पे जाके इसको कट करेगा, फिर ये इससे शार्पली ऊपर जाने का काम करेगा, एक्स की पावर फोर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी यही चीजें होंगी। ऐसे हम लोग जैसे जैसे पावर को बढ़ाते जाएंगे, ये हमारा ग्राफ जो है थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसा बन सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एक्स की पावर को बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपका इधर बढ़ता जाएगा, और इधर ये नीचे क्या होगा, शुरुआत से जीरो से वन के बीच में थोड़ा कम होगा, फिर इधर बढ़ता जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो इस केस में जब भी एक्स की पावर टू एन होगा, ये इवन होगा, तो ये क्या क्या वन वन बनेगा, बताइए आप लोग। आन टू बनेगा। देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पे कोई कट ही नहीं कर रहा ग्राफ को कहीं पे भी, ना तो वन वन होगा और ना ही आन टू होगा। तो ग्राफ के थ्रू हम किसी फंक्शन को इजीली देख सकते हैं कि वन वन है कि नहीं है, आन टू है कि नहीं। अब देखो अगर हम ऐसे आते हैं, एक्स की पावर टू एन माइनस वन, ये तो आठ बनेगा। अब देखो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हाँ, कोडोमेन और रेंज से भी बता सकते हैं हम लोग, एकदम सही है।
रेंज सेट होना चाहिए ना, रेंज सेट मतलब इसीलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं ना। हाँ एकदम सही है। बट अगर मान लो किसी को, इसीलिए तो ये रूल बना है ना, जैसे मान लो कोई ग्राफ देख के नहीं बना रहा है तो उसके लिए ये क्या है, लाइन खींच ले। हाँ अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे चार ग्राफ दे दिए, उसमें वो पूछेगा कौन सा फंक्शन वन वन है कौन सा आन टू है, तो वहां के लिए ऐसा है। ठीक है, हमको ये भी पता रहना चाहिए। बाकी आपका सही है कि अगर रेंज सेट, और रेंज सेट कैसे आप जानोगे, जैसे कुछ लोग इसको भी नहीं समझेंगे ना कि रेंज सेट हमारा कोडोमेन की इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो हम समझ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो कि ग्राफ से हम देखेंगे, अगर से पूरे के पूरे ग्राफ को कवर कर रहा होगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये रेंज सेट जो होगा कोडोमेन की इक्वल है ना। हाँ बट मान लो ये चीज कोई ना समझ पा रहा हो, तो इसलिए इससे अच्छा ये लाइन वाला मेथड याद रखे। ठीक, तो देखो जब x की पावर 2n-1 होंगे तो पहले क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 1, जो कि अभी आपने लाइन ड्रॉ किया था। अरे क्या था ये, उसी उसी जगह, एक मिनट, ये लाइन उठ गई। y बराबर x आप बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये लाइन कैसा जाएगा हमारा, ऐसा जाएगा। फिर अगर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n क्यूब आएगा ना। इधर मैं ऐसा कर देता हूँ, तो इधर देखो क्या होगा, ये पहले ये 1 तक थोड़ा सा दबेगा, झुकेगा, देन उसके बाद ये क्या होगा, ऐसे करके वो ग्रो करेगा। ठीक वही चीज यहाँ पे भी होगा, ये पहले इधर ऐसे थोड़ी झुकेगी, देन उसके बाद ऐसे करके वो ग्रो करेगी। एक मिनट, ग्राफ थोड़ा सा गलत बन रहा है। ऐसे ऐसे जब जैसे आप x की पावर 5 करेंगे तो सेम वही चीज फिर से होगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा और इधर नीचे झुकेगा, इधर झुकेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इधर से फिर बढ़ेगा x की पावर 5 के लिए। यहाँ पे ये x है, सेम ये चीज यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो इन केसेज में आप देखोगे कि आपके पास ये जो मैप है ये कैसा मैप होगा बताइए। ऑड फंक्शंस तो है ही, बट ये कैसा होगा, 1 1 होगा, आन टू होगा। देखो आप कहीं पे भी वाई एक्सेस के लिए खींचेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, आन टू हो जाएगा। और ये ग्राफ को क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 1 1 भी है और आन टू भी है। तो अगर से आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, f from R to R a function such that f of x is equal to x की पावर n, देन बताइए ये कैसा मैप होगा, 1 1 या आन टू, या कुछ नहीं कह सकते हम लोग, या आन टू, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हाँ तो वही आप लोगों से हम पूछ रहे हैं कि आप लोग का आंसर क्या आएगा। मान लीजिए कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप क्या कहेंगे उससे। हाँ हाँ, तो आप उस, हम्म, तो आप उससे ये बोलो ना कि पहले मुझे एन के बारे में बताओ, एन कितना लेना है, तो बोलेगा 2 लेना है, देन कहो कि हाँ आन टू हो जाएगा, आन टू सॉरी आन टू नहीं होगा, एन इज इक्वल टू 2 होगा। और अगर वो कहता है कि एन इज इक्वल टू 1 ले ले, देन आपका आंसर बदल जाएगा। फिर वो ऐसा बोलता है कि चलो एन को हम सारे इवन ले ले, तब क्या होगा, एन को सारे हम ऑड ले ले। बस क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा कि आपको क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे दिया, ये 1 1 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया ये 1 1 होगा, फिर उसके बाद लिख देगा चार ऑप्शन, व्हेन एन इज इवन, व्हेन एन इज ऑड, व्हेन बोथ एन इज इवन एंड एन इज ऑड, एंड फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऐसा दे दिया जाए। और यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स,
तो अब आप क्या करोगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन देखोगे 1-1 है, हमको आता है, इजी है, टिक करके चले गए, फॉल्स आपने पढ़ा नहीं। तो क्वेश्चन को 2 बार रीड करो जब इजी क्वेश्चन मिले। ये समझ में आ रहा है ना? तो आज CSIR का आंसर किया आ गया है, आप लोगों में से किसी ने दिया है? चेक कीजिए भाई अपना आंसर की। हाँ आपका तो पता है हमको, तो आंसर की चेक कीजिएगा, बताइएगा कितना नंबर बन रहा है। तो बताइए इसमें कोई डाउट है यहाँ तक, ग्राफिकल अप्रोच तक, या यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? आंटू तो हमारा हो गया। या कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, बताइए आप लोग। अच्छा ये जितना हमने पढ़ाया है, अगर से आप लोगों ने पहले से फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप लोगों से तो इजीली बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे ना। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसी ने भेजा था, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अभी क्लासेस कंटिन्यू रहे ना? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग फंक्शंस इज सर्जेक्टिव। इनमें से कौन सा फंक्शन सर्जेक्टिव है? ठीक है, ए FR2R एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। बी हमारे पास क्या है, एफ आर प्लस का मतलब समझ रहे हो आप लोग, बताइए। हाँ, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये बोलेंगे ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सी हमारे पास है एफ आर प्लस 2R एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो पहले से ही दिया था, क्वेश्चन सेम, दोनों ऑप्शन सेम दिया है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, इसको आर प्लस से आर प्लस इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, डी हमारे पास क्या दिया है, एफ सच डेट आर प्लस 2R डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट फंक्शन जानते हैं क्या होता है ना, रूट फंक्शन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होता है हमारे पास। अब आप लोग बताइए इनमें से कौन सा मैप सर्जेक्टिव होगा और कौन सा मैप इंजेक्टिव होगा। हमने तो पढ़ लिया है ना दोनों ना, तो क्वेश्चन में हम एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, इंजेक्टिव भी। तो कौन सा सर्जेक्टिव है, कौन सा इंजेक्टिव है, कौन सा कोई नहीं है और कौन सा दोनों है, तो बताइए आप लोग। आप लोग को 1 मिनट का टाइम दे तो सॉल्व हो सकता है, बताइए। बाइजेक्टिव नहीं है, ए एंड बी बाइजेक्टिव नहीं है। अच्छा मान लीजिए ए बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? तो 1-1 नहीं है। अब हम आते हैं आंटू के लिए। आंटू के लिए हम देखो पहले ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा ना, अभी हमने देखा था, ऐसा होगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब देखो 1-1 के लिए क्या बोला था, हम ग्राफ कहीं भी लाइन जो ड्रा करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो 1-1 नहीं होगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या होगा इसके लिए, आंटू आंटू के लिए क्या है, हम लोग वाई एक्सिस पे कोई भी पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं एक्स एक्सिस के, तो क्या करना चाहिए, ग्राफ को कम से कम एक बार कट करना चाहिए, बट यहाँ पे देखो नहीं कट कर रहा है, तो हमारा ये आंटू भी नहीं होगा। सही है ना? बताइए, बी वाला बताइए।
हाँ देखो बी वाला जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उसमें हमको एक चीज चेंज करना होगा। बी में क्या बोला जा रहा है, आर प्लस मतलब इधर से हमको स्टार्ट करनी है। अब ग्राफ हमारा सिर्फ ऐसा रह गया। अब देखो इसके पैरेलल टू आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ को एक ही बार कट करेगा। इस केस में ये 1 1 हो गया, बट ऑन टू क्या है बताइए आप? नहीं है ना। देखो क्योंकि यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ को कट नहीं करना है। फिर ऑप्शन सी पे आते क्या है यहाँ पे, 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। अच्छा हम्म ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम आते हैं इसके लिए, ये हमारा देखो क्या हो रहा है, ये आर प्लस पे जा रहा है। इसका मतलब जो इमेज सेट में निगेटिव वाला पॉइंट्स होगा, ये वाई एक्सिस में जो निगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो क्या होंगे, ये हमारे पास से हट जाएंगे। और हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, एक मिनट, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाई एक्सिस को बनाएगा, रेंज सेट को बताएगा, और ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनने का काम करेगा। अब यहाँ देखो लाइन ड्रॉ किए, ये कट कर रहा है 2 बार, तो ये 1 1 नहीं होगा। अब मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, बट आंटू के लिए हम क्या कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को कट कर रहा है, ये आंटू होगा। सही है ना। अब आते हैं ऑप्शन 4 पे, डी पे। इसके लिए आप लोग बताइए, आर प्लस टू आर और रूट एक्स है। रूट एक्स का ग्राफ जानते हैं ना कैसा बनेगा, ऐसे ही जाएगा ना। ऐसा होता है ना रूट एक्स का ग्राफ। बताइए आप लोग, ये हम सही बना रहे हैं रूट एक्स का ग्राफ? हम्म अभी बताइए ये कैसा होगा। आर प्लस से जा रहा है, आर प्लस मतलब इससे, तो ये तो 1 1 है। आंटू, आंटू तो नहीं है ना। ठीक है, 1 1 है बट आंटू नहीं है, और हमको सिर्फ आंटू चेक करना था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर दोनों चेक करना हो तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 1 1 चेक करना हो तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। तो देखो एक एक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से देख सकते हैं, बस क्वेश्चन की वर्डिंग को बदलना है। और अगर फॉल्स कर दे तो और भी कुछ चीजें बदल सकती हैं। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग आते हैं बाइजेक्टिव मैप पे। और इन सब क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, उससे भी ज्यादा टाइम नहीं लेना, उससे कम ही टाइम लेना है। बट एक बार क्वेश्चन को रीड करो फिर से, अगर इजी क्वेश्चन मिले तो 2 बार रीड करो, क्योंकि ये गलत नहीं होने चाहिए। गलत हुए तो आप पीछे जाओगे बहुत। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, a map f from a to b is called bijective if it is 1 1 and on 2 फंक्शन या मैप। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वेयर एफ आर टू आर। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? हेलो, रीमा जी आप कुछ बोल रही थी? हाँ हाँ ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। तो अभी हम इसको स्किप कर सकते हैं ना, क्योंकि जो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा वही काम हमारा करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज आता है, ऑब्जर्वेशन फॉर 1 1। 1 1 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कर्नलिटी ऑफ ए इन केस ऑफ फाइनाइट।
हाँ, कर्नैलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू कर्नैलिटी ऑफ बी, एंड इन केस ऑफ ऑनटू कर्नैलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर्नैलिटी ऑफ बी। और अगर दोनों एक साथ होंगे तो ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, बाई 1 एंड 2। कर्नैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करके हमारे पास एक और चीज है कि ऑन फाइनाइट सेट, अभी हम फाइनाइट सेट आगे चल के पढ़ेंगे, बट एक बार ऐसे रिजल्ट याद कर लीजिए। ऑन फाइनाइट सेट्स इफ अ मैप इज 1 1 then it is, yes, it is also onto, or अगर से onto होगा then it is 1 1। अब देखो मैं ये डबल हेडेड एरो यूज कर रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल। मतलब एक सही होगा तो दूसरे को इंप्लाई करेगा और दूसरा सही होगा तो पहले को इंप्लाई करेगा। 1 1 इंप्लाइज onto एंड onto इंप्लाइज 1 1। ठीक है, अगर फाइनाइट सेट पे हम लोग देखते हैं दो सेट्स, तो क्या हो गया, अगर 1 1 होगा तो onto होगा, onto होगा तो 1 1 होगा। अब आप देखिएगा आपको कौन सा प्रूफ करना इजी लगता है। अगर आप फाइनाइट सेट पे 1 1 प्रूफ कर लेंगे तो onto हो जाएगा अपने आप। तो फाइनाइट सेट पे हम लोग क्या करेंगे, कोई एक चीज प्रूफ करने का काम करेंगे, या तो 1 1 या तो onto। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? अब नेक्स्ट हमारा ये है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप एफ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे कितने बाइजेक्टिव मैप बनेंगे आप लोग बताइए। केस वन इफ, हाँ, इसको एन बना लेते हैं, इसको एम बनाते हैं। देखिए आपने एन फैक्टोरियल बोला, आंसर सही बोला, बट अगर मैं ऐसा लिख दूं एन नॉट इक्वल टू एम, तब हाँ नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी हमको देखना होगा ना कि आप ये हमेशा पूछिए क्वेश्चन में कि एन और एम क्या है, क्या इक्वल है क्या इक्वल नहीं है। हमको एकदम क्लियर करना है क्वेश्चन, फिर हमको आंसर करना है। क्योंकि हमसे जो गलती होती है बस यहीं पे होती है कि हम एन और एम को क्लियर नहीं करते हैं। यही एक रीजन है कि हमसे घर पे क्वेश्चंस लग जाते हैं बट एग्जाम में नहीं लगते हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं चीजों को इम्प्रूव नहीं करते कि हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझने का काम नहीं करते। ठीक है, और अगर एन इज इक्वल टू एम होगा तो क्या होगा, देखिए हमारे पास एक सीधा सा फार्मूला है, क्या था, 1 1 के लिए हमने फार्मूला बनाया था एम सी एन इंटू एन फैक्टोरियल। बट अगर से यहाँ पे इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, एन सी एन इंटू एन फैक्टोरियल। अब देखिए एन सी एन की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? हाँ, तो सब चीजें आ रही है ना समझ में। हम्म, अब देखिए एक लास्ट हम लोग और डिफाइन कर लेते हैं, मेनी टू वन फंक्शन या मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होगा, ठीक, बहुत सही। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई मैप 1 1 ना हो तो वो मेनी वन हो जाएगा। इफ अ मैप is not
1 1, then it is many 1. और हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इफ x1 not equal to x2 but f of x1 is equal to f of x2, then map is called many 1. many 1, तो देखिए हमारा क्वेश्चन करने का मेन मोटिव यही रहता है, या जो हम अलग अलग डिफिनेशन दिखाने का काम करते हैं, मतलब यही। आप एक चीज देखिए कि एक स्टेटमेंट को हम कैसे बदल बदल के लिख सकते हैं, और जितनी ज्यादा आप इन चीजों को समझेंगे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ईजी हो जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के 1 1 ऑन2 फंक्शन से रिलेटेड। अब आप लोग का 1 1 ऑन2 इतना फिनिश हो गया है। आप लोग जहां से मर्जी वहां के क्वेश्चन ढूंढिए, सॉल्व कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। हाँ बोलिए। हम्म। अच्छा डी वाला क्या था? डी आर प्लस से आर पे जा रहा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है। देखो यहाँ पे हमने हमेशा बोला है जो 1 1 है वो डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, और ऑन2 जो है को डोमेन पे हमको डिपेंड करना होगा। तो यहाँ पे देखो इसका डोमेन क्या है, आर प्लस। आर प्लस मतलब क्या है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहा है। अब देखो इसके पहले आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये ग्राफ को देखो एक ही बार कट कर रहा है ना, इसलिए ये 1 1 हो गया। और उसके बाद ये आर के लिए आप देखोगे, ये तो देखो पॉजिटिव पार्ट हो गया इमेज का, कोडोमेन का, बट ये निगेटिव पार्ट भी तो कोडोमेन में है। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्राफ को देखो कहीं कट नहीं कर रहा है। बट ऑन2 के लिए क्या होना चाहिए, ये ग्राफ को भी कट करना चाहिए। वो लाइन हमको क्या करना चाहिए, ग्राफ को हर एक जगह पे, मतलब ऐसे कर लें कि कहीं पे भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को कट करना चाहिए कम से कम एक बार। और ये बताओ ये लाइन एक बार भी कनेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है ग्राफ को? हाँ, फोर्थ में क्यों नहीं गया है? बोलिए। हाँ, वेन डायग्राम पहले ये बताओ यूज कहाँ किया जाता है, किसके लिए हम लोग वेन डायग्राम यूज करेंगे? हाँ हाँ, एकदम सही। प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में दोनों जानते हो किस केस में आता है? इस केस में आता है जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो, तब यहां से आप जब निकालोगे x इज इक्वल टू रूट वाई, तो इसके सामने प्लस माइनस लग जाएगा, बट इस केस में नहीं। हाँ, आपका ये क्वेश्चन अच्छा है, और हम आप लोगों को एक होमवर्क भी देते हैं, देन कल हम इसको और अच्छे से आपको बता देंगे। अगर से आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपका क्वेश्चन उसका भी आंसर आ जाएगा। जब आप ऐसे देखते हो, जब आप लोग पहले पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 आया तो एक्स इज इक्वल टू लेते थे +-2, ऐसा करते थे हम लोग ना। बट अगर कभी कभी ऐसा भी आप लोग देखते थे कि जैसे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहता था, ठीक है, देन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास सिर्फ 2 ही आता था, +2, तब प्लस माइनस नहीं होता था। तो इन दोनों में कुछ तो अंतर है। अब आप लोग एक बार घर पे इसको ट्राई करो ढूंढने का,
कल मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। अगर से आपने इन दोनों आंसर का डिफरेंस निकाला तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। और अगर से आप वो चीज जो बता रहे हैं अमित, क्या हुआ, किसी को आ रहा है इसका आंसर? हाँ। अच्छा। अच्छा, तो ये स्क्वायर रूट ऐसे भी तो निकाला जाता था कि दोनों साइड का हम रूट ले लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते थे +-2। हाँ, बाकी आप जो कह रहे हो आप फैक्टराइजेशन का मेथड लगा के लगाते थे, बट ये भी तो 9th-10th में हम लोग लिखते थे कभी कभी कि नहीं? हाँ। हाँ। हाँ, एकदम से। अब देखिए, अब आप अमित, जो आपका क्वेश्चन अगर हम लोग √16 लेते हैं, अगर ये जाएगा +-4 पे, इसका मतलब क्या हुआ? एक 416 जो है वो किससे कनेक्ट हो गया? 4 से भी कनेक्ट हो रहा है और -4 से भी। 4 से और -4 से। और इस केस में ये क्या होगा? ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो हमारा आपका जो वो पहली बात आप कह रहे हो वहां पे वो क्रॉस हो गया। अब हम देखो आते हैं √x के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा कि अभी खुशी जी ने बताया, उन्होंने क्या बोला कि f(x) जो √x होता है, और यहाँ पे इसीलिए डिफाइन किया जाता है कि x > 0। ये जो बाहर हमारे पास आता है √x से, अगर ऐसे मान लो इसके अंदर कोई ये नंबर बन रहा है a² टाइप का बन रहा है, तो जब बाहर आता है ना तो ये मॉड ऑफ ए बाहर आता है। समझ में आ रहा है? मॉड ऑफ ए बाहर आता है। तो जब हमारे पास ऐसा कंडीशन होता है x² = α², अगर ये कोई वेरिएबल है, तो अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर लेंगे, इधर तो देखो हमारे पास ये क्या बनता है, अल्फा ही बनेगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। बट जो इधर निकलता है वो मॉड x बनता है, मॉड x बनता है। अब देखो x के अंदर क्या क्या हम लेंगे कि अल्फा बन जाए, तो एक बार +α ले सकते हैं, एक बार -α ले सकते हैं मॉड के अंदर। ठीक है, इसलिए हमारे पास उन केसेज में ऐसा होता है। बट अगर हमारे पास ऐसा हो यहाँ पे कोई एक फिक्स नंबर हो, जैसे अगर हम कहें से β² = α², तब अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही सिर्फ बाहर आता है, जैसे कि β = α बनेगा। ये सभी को क्लियर हो रहा है ना? हाँ खुशी जी, ये सही है ना? हाँ क्लियर है ना आप सभी को? श्रेया, रीमा, सभी को क्लियर है ना ये? तो आज इतना ही रहने दें। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए। और कोई क्वेश्चंस? आप लोग का जहां का मन वहां का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 1-1 और 2 से रिलेटेड। ठीक है, फिर जो भी डाउट हो आप लोग उसको बताइएगा। अब तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।